नमस्कार दोस्तों। हमेशा खुश कैसे रहें, खुशी क्या होती है, खुश कैसे रहें ज़िंदगी में, खुश रहने के उपाय, इन सभी पॉइंट्स पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट है, उसे ज़रूर सुनना है क्योंकि उसके बिना यह वीडियो अधूरी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, खुशी क्या होती है। दोस्तों, वैसे तो खुशी का कोई पैमाना नहीं होता क्योंकि हर व्यक्ति को खुशी अलग अलग बातों से मिलती है। जैसे किसी को प्यार से, किसी को शादी करके, किसी को नौकरी से, तो किसी को बच्चों से, आदि अनेकों कारण हैं। जीवन में अपनी मनपसंद चीज़ों के मिल जाने से जो पॉजिटिव फीलिंग होती है उसे खुशी कहते हैं। यदि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं। खुशी क्या होती है? खुशी एक भाव है, उसके कई रूप होते हैं, जैसे भौतिक खुशी, घटना आधारित खुशी, अहंकार आधारित खुशी, भविष्य आधारित खुशी, मूल आवश्यकता की पूर्ति होने पर खुशी, आंतरिक खुशी और आध्यात्मिक खुशी। ऐसे खुशी के अनेक भाव हो सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर में बढ़ोतरी हो जाने पर व्यक्ति अधिक खुश रहता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि खुशी क्या होती है। अब आगे बताता हूँ कि खुश कैसे रहें ज़िंदगी में। सेकंड पॉइंट है, खुश कैसे रहें ज़िंदगी में। दोस्तों, ईश्वर ने हम सबको कमल जैसे नेत्र, कमल जैसा मुख, कमल जैसे पैर, कोमल जैसा हृदय आदि दिया है। यहाँ कमल का अर्थ खिला हुआ है। इन सब को खिला हुआ रखना हमारा परम धर्म है। जिन लोगों का कमल खिला हुआ है उनके जीवन में खुशी, आनंद और प्रसन्नता है, और जिन लोगों का कमल मुरझाया हुआ है उनके जीवन में दुख, निराशा, हताशा है। जब आप आनंदित रहोगे तो दिल पुलकित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, जिससे शरीर कमल की तरह खिला हुआ रहेगा। हर व्यक्ति के अंदर साफ आईना फिट है, जिसके अंदर बाहरी गंदगी के कारण उसके ऊपर धूल छाई हुई है, और धूल को साफ करने के लिए आपको अच्छे विचार मन में लाने का अभ्यास करना होगा, प्रसन्न रहने का अभ्यास करना होगा। तभी जाकर वो धूल हटेगी और मन में प्रसन्नता आएगी। ईश्वर ने हमें आनंदित रहने का स्वभाव देकर भेजा था, लेकिन संसार की माया, कर्मों और अज्ञानता के कारण वह स्वभाव हम भूल गए और दुख, निराशा, हताशा जैसे कर्मों को हम पकड़ बैठे। अब वह धीरे धीरे हमारे स्वभाव में आने लगा है, जिससे हर व्यक्ति दुखी है। अब इससे बचने के लिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है ये उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। जैसे विचारों को हम अंदर लेंगे वैसी ही हमारी सोच बन जाएगी। अगर आप बाहर से गलत विचारों को अंदर लोगे तो आपके अंदर गलत विचारों का भंडार भर जाएगा। इसलिए महान पुरुषों ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए हर व्यक्ति को अच्छा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमें मन को मंदिर बनाना चाहिए, और जब मंदिर बनेगा तो आत्मा के रूप में ईश्वर का निवास होगा। ईश्वर आनंद के धाम हैं, उनके पास किसी प्रकार का कोई कलेश, निराशा, दुख, चिंता नहीं है। हम सब ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमें ईश्वर से सीखना चाहिए। प्रसन्न रहना भी एक सर्वप्रिय भक्ति है। कैसे? जब आप प्रसन्न, खुश, चिंता रहित रहोगे तो उसका प्रभाव भी आपके आसपास रहने वाले
व्यक्तियों पर पड़ेगा, जिससे वह भी खुश रहेंगे और दूसरों को खुश रखना यह किसी भक्ति से कम नहीं है। आनंद जो है वह बिना सब्जेक्ट का है। मुस्कुराने का भी अपना आनंद है, रोने का भी एक अपना आनंद है। इसलिए हर समय केवल एक ही बात सोचो, जो होगा ठीक होगा, और अपने आप से संकल्प करो कि मैं किसी भी हालत में अपनी मुस्कुराहट नहीं खोऊंगा। जब आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा तो भय, चिंता, टेंशन, अज्ञानता सब कुछ नष्ट हो जाएगी और मन में प्रसन्नता आएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको यह बताया कि खुश कैसे रहें ज़िंदगी में। अब आगे बताता हूँ खुश रहने के उपाय। तीसरा पॉइंट है खुश रहने के उपाय। उसमें खुश कैसे रहें उसके उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, खुद से खुश रहना सीखें। दूसरा, सकारात्मक नज़रिया अपनाएं। तीसरा, मौन रहना सीखें। चौथा, अंदर के शत्रु को ख़त्म करें। पांचवा, हर छोटे कामों में खुशी देखें। छठा, अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करें। सातवां, अपने काम से प्यार करो। आठवां, योग, व्यायाम, ध्यान करना सीखो। नौवां, आध्यात्मिक ज्ञान योग्य किताबें पढ़ो। 10वां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर नियंत्रण करने का अभ्यास करो। तो दोस्तों, मैंने आपको खुश रहने के उपाय बताए। अब हम स्पेशल पॉइंट पर आते हैं। स्पेशल पॉइंट क्या है, प्रसन्न कैसे रहें, उसका मेन रीज़न क्या है, तो देखते हैं। प्रसन्नता लाने का फाइनल उपाय यही है कि आप एक आसन से बैठना सीखो। आसन को दृढ़ करो, और आसन दृढ़ तब होगा जब एक मुद्रा में शांत बैठकर ईश्वर का नाम जपा करोगे और धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाते जाओगे, तो आपके अंदर सारे विकार धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे, जिससे आपके मन में शीतलता आएगी, मन प्रसन्न रहेगा। यही प्रसन्न रहने का उपाय है। अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।